1 साल आदिवासी समाज के बेटे को मुख्यमंत्री बनाकर। हमारे बीच में सरवन सक्सेना जी अतरौली से आए हुए हैं, जोरदार ताली बजा के। सरवन जी पीछे हैं, जोरदार ताली बजाइए। श्री कृष्णा गौतम जी अतरौली से हैं, जोरदार ताली बजाइए। मनोज गौतम जी, मनोज गौतम करंट से हैं, जोरदार ताली बजाइए। शिवराम अर्कवंशी जी, शिवराम अर्कवंशी जी, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। हमारे बीच में माननीय प्रधान जी हैं शिवपाल अर्कवंशी जी, शिवपाल अर्कवंशी, जोरदार ताली बजा के प्रधान जी का स्वागत करिए। रमेश अर्कवंशी जी बीडीसी, जोरदार ताली बजा कर उनका स्वागत करिए। राजू अर्कवंशी जी बीडीसी, जोरदार ताली बजा कर उनका स्वागत करिए। हमारे बीच में रमाकांत अर्कवंशी जी ग्राम प्रधान कौनी, जोरदार ताली बजा कर उनका स्वागत करिए। प्रधान संघ के अध्यक्ष भी हैं, लीजिए पूरे ब्लॉक के मालिक यहाँ बैठे हैं, जोरदार ताली बजाइए। हमारे बीच में धर्म सिंह अर्कवंशी जी का तो हो गया। एक बार आप सभी लोग, दो लोग नाम राजीव कर रहे हैं, हमारे भाई युवा मंच क्या है, राजू जी बोले हैं ना, राजू जी के नाम पर जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। प्रदीप अर्कवंशी जी, प्रदीप अर्कवंशी, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। विमलेश अर्कवंशी जी विधानसभा अध्यक्ष महोली, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। और एक बार यहाँ पर उपस्थित सभी लोग, लड़ाई आपने दूसरे की लड़ी है, अब लड़ाई लड़नी है अपनी, तो अब एक बार आप लोग अपने अपने नाम पर जोरदार ताली बजा के अपना अपना स्वागत कर दीजिए। समस्या इसी बात की है कि जब जब समाज को कहा गया है कि अपनी लड़ाई लड़ना है, तब तक वो झुक गया है। वो कहा लड़ेंगे कैसे? हम कह रहे हैं वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है, जितना कम हो लगा दो। कुछ को मैं जगाता हूँ, कुछ को आप जगाते हैं। मोबाइल फोन तो होवे करी आप लोगों के पास, फोन लगा करके कह देवे के है कि दैया पारी कुछ ना करे के हो, खाली एक चीज ध्यान रखे के हो कि जब गांव में धान की कटाई या गेहूं का कटाई होला तो हसुआ से जन से काटल जाला, काट करके अपने तरफ खींचे लाओ। तो ये जान लीजिए कि 2022 में मैं कह के जा रहा हूँ, 2022 में सैंडीला से अर्कवंशी समाज के बेटे सुनील अर्कवंशी को विधायक बना करके हेलीकॉप्टर से आपके बीच में लाया जाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि तमाम लोग आएंगे और आपको कहेंगे कि भाई कुछ नहीं होने वाला है। जैसे अभी कुछ दिन पहले की मैं आपको बात बताऊं, मैं एक बड़े नेता के पास बैठा था, तो मैंने उनसे चर्चा किया, इन्होंने सूची हमको भेजा था। 72 विधानसभा सीटें ऐसी हैं, उन सीटों पर अकेले सिर्फ अर्कवंशी समाज अपने समाज के बेटे को वोट कर दे, दावे के साथ 72 विधायक आपका होगा। इन्होंने जब सूची हमको भेजा, हम देख के दंग रह गए। हम कह रहे कहा, कहे साहब इस सूची है। हम कह रहे राम राम इतना ज्यादा लोग रहते हैं? कहे हाँ साहब। तो इनको मैंने एक कहानी बताया कि खोज खोज अधिकार भगावा ऐसे सबक लाइल बा, खोज खोज अधिकार भगावा ऐसे सबक लाइल बा, पता न पावे देनी के पेनी के साथ लुकाई। कहने का मेरा तात्पर्य है कि जो लोग इस बात को कहते हैं कि इस देश में अर्कवंशी समाज प्रतिशत में भी नहीं रहता है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है कि 2022 में सरकार बनेगी और सरकार बनते ही सरकार में अर्कवंशी समाज की सहभागिता होगी, हमारा विधायक भी होगा और हमारा मंत्री भी होगा और हमारा विकास भी होगा। साथियों, देश को आजाद हुए 75 साल बीत गए और 75 साल की आजादी के बाद भी अगर आज भी आपको इस देश के नेता अगर 35 किलो चावल और 35 किलो गेहूं में आपको उलझा के रखें और 2000 रुपए के खाते में भेज कर पहुंचा दे साथियों, तो इससे बड़ी गुलामी कोई नहीं हो सकती है। क्योंकि जिस देश में भारत के संविधान ने हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया, भारत के संविधान में लिखा गया 395 अनुच्छेद को पढ़ने से पहले उसमें दिया गया कि भारत का संविधान इस चीज का गवाही देगा, इस देश में रहने वाले हर समाज, हर जाति, हर धर्म के लोगों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए, उनके साथ स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, उनको संपूर्ण रूप से उनका विकास होना चाहिए। लेकिन साथियों, आज स्थिति क्या हो गई? आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि जब जब चुनाव का सिनेरियो तैयार किया जाता है, जब जब चुनाव का समय आता है, तो मतदाता के साथ साथ नेताओं के दिमाग में आ जाता है कि गरीबों का वोट लेना है तो
तो इनको दारू पिलाओ, इनको मुर्गा खिलाओ, इनका वोट लेकर के अपना काम बनाओ। साथियों आप जरा बताइए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, हम जैसे पढ़े लिखे लोग या तो पढ़ लिख करके हम लोग गंवार घोषित हो गए, या फिर हमको पढ़ना नहीं चाहिए था, या फिर ये नसीहत कर दे कि तुमको पढ़ना लिखना नहीं है। साथियों बात तो समझ में नहीं आती है। आज इस बात की बहुत बड़ी चिंता हो गई है। इस देश की आबादी का लगभग 65% इस देश में युवा निवास करता है। इस नौजवानों को जीने के लिए यह हमारी प्रदेश और देश की सरकार 35 किलो चावल, 35 किलो गेहूं देने का कार्य कर रही है। इसी चीज का विरोध ओम प्रकाश सागर ने किया और विरोध करके कहा इस देश में गरीब रहता है, इस देश में युवा रहता है। तो महात्मा गांधी जी ने कहा था जब देश आजाद होगा, देश के हर कोने में हम कुटीर उद्योग को स्थापित करेंगे, यहाँ कच्चा माल किया जाएगा, उसको सही किया जाएगा और सारी व्यवस्था करके कुटीर उद्योग को स्थापित करके यहाँ के नौजवानों को यही रोजगार दिया जाएगा। साथियों आज रोजगार मिल जा रहा है। अभी सुनील भाई ने बोला, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और पूछने से पहले जिसके दिमाग में जो कुछ भी हो, मुझे कोई आपत्ति इस पे नहीं है। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, इस देश में सबसे ज्यादा अगर दुकान किसी की मिलती है जो गांव तक आ गई है, तो बताइए किस चीज की है? शराब, जो गांव में भी बनना चालू हो गया है। आज के 15 साल पहले इस देश की स्थिति, प्रदेश की स्थिति यह थी कि 15 साल पहले शराब का सेवन बड़ा बुजुर्ग किया करता था, लेकिन साथियों 15 साल बाद यह देश इतना तरक्की किया हुआ है कि जब गांव में शराब की दुकान आ गई तो आज 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल का बच्चा भी शराब पीना चालू कर दिया है। सबसे बड़ी दुर्दशा देश के साथियों यही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बताओ उत्तर प्रदेश से दारू बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोग चाहते हैं कि दारू बंद हो जाए? सभी लोग चाहते हैं। तो लड़ाई कौन लड़ेगा इस चीज की? लड़ाई कौन लड़ेगा? यहाँ हाथ उठाने से दारू नहीं बंद होने वाला। जब तक सदन में बहुमत नहीं प्राप्त होगा, आपका विधायक जाके सदन में नहीं बढ़ेगा और बहुमत के साथ जब तक सिद्ध नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश से दारू बंद किया जाता है, तब तक साथियों दारू बंद होने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हम लोग पूर्वांचल से आते हैं, पूरे प्रदेश के कोने कोने में जाके लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं कि अगर इस देश में नोटबंदी किया जा सकता है, इस देश में नोटबंदी करके देश को ताइवान के रास्ते में फैलाया जा सकता है, तब उस समय कोई समस्या नहीं हुई। अभी कोरोना काल में 6 महीना दारू बंद हुआ। बताइए दारू से कोई मरा? जोर से बोले, दारू से कोई मरा? नहीं मरा। मरा किससे? कोरोना से लोग मरे, कोरोना से लोग मरे। इसलिए कोरोना से अगर मरे हैं लोग तो इसी बात को हम सिद्ध करना चाहते हैं। इसका मतलब दारू से मृत्यु नहीं होता है। तो उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से ओम प्रकाश सागर चाहते हैं कि दारू बंद करा करके जो 22,000 करोड़ रुपया शराबबंदी की बात अगर हम करें तो 1 साल का भी आज बजट पेश हुआ है। आज सदन में बजट पेश हुआ है, बजट उठा के देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में गरीबों को दारू पिलाने के लिए 22,000 करोड़ रुपया का प्रयोग किया गया है। आप हमको एक बात बताइए, क्या दारू पीने से बच्चे को नौकरी मिल जाएगी? बोलिए जोर से, मिल जाएगी? क्या दारू पीने से आपके थाने पर आपका सुनवाई हो जाएगा? क्या दारू पीने से आपका बेटा IAS, IPS या जो भी नौकरियां हैं वो मिल जाएगा? क्या दारू पीने से गांव का विकास हो जाएगा? जब दारू पीने से विकास संभव नहीं है तो क्यों ना दारू को बंद करा करके 22,000 करोड़ रुपया का प्रयोग बच्चों की शिक्षा पे कर दिया जाए। अरे साबित कर दिया जाए कि बच्चों की पढ़ाई जो होगी वो निःशुल्क होगा, गरीबों का इलाज निःशुल्क होगा, इनकी बिजली निःशुल्क होगी। एक दारू बंद करने से आपकी 3 व्यवस्थाएं बन जा रही है। साथियों इसके हम लोग पूरे दम के साथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस दिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सत्ता सरकार आई उस दिन तय किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश से पूर्ण रूप से दारू बंद किया जाता है। और अगर उत्तर प्रदेश के किसी बाजार, किसी गांव में दारू बेचने वाले पकड़ा गए तो उनका दोनों हाथ कटवा करके बीच चौराहे पर गोली मरवा दूंगा। न रही बात। तो बोलिए सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? जोर से बोलिए, सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? मैंने चंदौली में एक भाषण दे दिया था, बड़ा हल्ला मच गया था। लोगों ने कहा अरविंद राय बगल ताली पानी कानून आ गया।
हम भी जरा साथ रह गए कि तालिबानी कानून क्या होता है। घटना घटित हो गई थी, एक बच्ची के साथ 6 लोगों ने गैंग रेप किया था और मुकदमा तक दर्ज नहीं हो रहा था। जनपद चंदौली का गांव था कोई, उसी गांव में। अब मैं चला गया, लोगों से कह दिया कि घबराओ नहीं, जिस दिन सत्ता शासन में हम लोग आएंगे उस दिन ये नियम बनाया जाएगा कि जिस प्रकार से सऊदी अरब और दुबई में व्यवस्थाएं हैं वही व्यवस्था उत्तर प्रदेश में लागू करेंगे। जो भी बलात्कार करेगा, जो भी रेप करेगा, उसको बीच चौराहे पर खड़ा करके दोनों हाथ कटवा करके फांसी पर लटकवा करके गोली मरवा दिया जाएगा, ताकि दहशत का माहौल हो, हर बच्चियां सुरक्षित चले, हर माँ बहन सुरक्षित रहे, हर नौजवान इस बात को समझ सके, हर व्यक्ति इस बात को समझ सके। इस कानून से हमारे संपूर्ण परिवार की सुरक्षा हो जा रही है। जब इस बात को हमने बोल दिया तो पूरे देश में आ गया, राष्ट्रपति तक का मैसेज आ गया, मानवाधिकार हमारे पीछे पड़ गया कि आपने कैसे इस बात को कह दिया। हमने कहा जब भारत देश का संविधान परिवर्तनशील है तो उसमें परिवर्तन करो, और परिवर्तन करने के बाद 376 को हटा करके एक प्रावधान ला दो, अगर बच्चियों का रेप होता है तो रेप करने वाले को फांसी की सजा गोली मार दी जाएगी। इसकी चर्चा आप कर दो। और साथ में मैं आपको बताऊं, देश के राष्ट्रपति महोदय ने एक कानून बनाया, मेरे उसी स्टेटमेंट के बाद कानून बनाया। उन्होंने कहा अगर बच्चियों का रेप होता है तो रेपिस्ट को फांसी की सजा सुनाई जाएगी, उसके लिए कोई क्षमा नहीं होगा। तो उसी प्रकार से दारू पर भी आज बोल के जाते ना, गर्मी हुई, दारू बेचने वाले लोगों को बीच चौराहे पर खड़ा करके दोनों हाथ कटवा करके फांसी पर लटकवा करके उनको गोली मरवा देंगे। न रही बांस न बाजी बांसुरी, न रही दारू बेचे वाले, न दारू कोई पाई। तो साथियों, उस दारू का पैसा शिक्षा में लगना चाहिए। आज हम लोग क्यों परेशान हैं? जब भी किसी से बात करिए तो लोग कहते हैं कि अर्गवंशी समाज में शिक्षा की कमी है। जब हम लोग पार्टी बना के जब चलना चालू किए, जब लोगों को समझाना चालू किए, तो तमाम लोग कहते थे कि राजभर समाज में शिक्षा की कमी है। अब मैं आया हुआ हूँ, मैं तो अनपढ़ गंवार जाहिल तो नहीं ना हूँ, मैं अरविंद राजभर हूँ, नाम के आगे डॉक्टर लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि मैं डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी PhD हूँ विथ MPhil, मैं PhD हूँ राजनीतिक विज्ञान से। अब हमको कोई कहे कि जाहिल है, गंवार है, तब तो एक मतलब की पढ़ाई सढ़ाई सब बंद कर देवल जा, चल जा, हर जोतल जा, माने खेत फोड़ल जा, घास उपारल जा, बकरी चरावल जा, तब हमने का विकास हो जाए। उसी प्रकार से जब पार्टी बना के हम लोग टहलना चालू किए तो लोगों ने कहा कि राजभर समाज में शिक्षा की बड़ी कमी है। हमने कहा घबराओ नहीं, एक दिन वो कमी भी पूरा कर दूंगा। और साथियों, उसी प्रकार से जब आज के बीच में हम लोग आते हैं तो आज के बीच के कुछ चालाक लोग जो दूसरे पार्टी में मलाई काट रहे हैं, जिनको सिर्फ एक नारा आता है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता अब भाड़ में जाए जनता। ऐसे लोग क्या कहते हैं कि क्या बताएं गरीबन में बड़ी कमी हो। तो क्या कमी हो भैया? अरे पढ़ल लिखल लोग है ना हुआ सो। अच्छा तो ये कैसे पूरा हुई? पढ़ते ना हुआ सो। अरे पढ़िए कैसे जब तुम्हार पढ़ाई का फीस हाथ से जाता 1000 रुपया एक महीना का। आज पढ़ाई महंगी है, महंगाई के दौर में सब कुछ महंगा हो गया। इसीलिए नेताजी ने कहा अगर इस व्यक्ति के विकास की प्रथम सीढ़ी शिक्षा है और इसको पूर्ण रूप से शिक्षा मिलना चाहिए, तो हम लोगों ने तय किया कि बनाओ भाजपा की सरकार और बनाओ ओम प्रकाश साहिब जी को मुख्यमंत्री। दावे के साथ कहता हूँ कक्षा 1 से लेकर के MA तक बिना पैसे में पढ़ाने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में दिया जाएगा कि जाओ MA तक अपने बच्चे को पढ़ाओ और पढ़ा करके अपने बच्चे को बाबू चपरासी दरोगा सिपाही बना करके आगे बढ़ाओ। लोग पूछते हैं कि पढ़ाई फ्री में कैसे हुई? आई रसनवा फ्री में मिलत है, जौन मिलत है कहाँ से आवत हो? कोई घरे से आवत हो का? तो साथियों, मेरा कहने का तात्पर्य है कि पढ़ाई लिखाई के संबंध में जब तक स्वाभाविक तौर पर है बच्चे पढ़ेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। और पढ़ाई लिखाई से संबंधित आज महंगाई के दौर में पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है, इन्हीं सारी चीजों को देख करके 17 जनवरी 2014 को एक हाई कोर्ट का फैसला आया था, जब हम लोगों ने कहा इस देश में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा होना चाहिए, समान शिक्षा होना चाहिए। लोगों ने पूछा ये क्या होता है? हम लोगों ने कहा जैसे आप ही बताइए, आज आपके गांव के प्राइमरी स्कूल में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपके गांव के प्राइमरी स्कूल में किसी सांसद का, किसी विधायक का बेटा पढ़ता है? आपके गांव के सरकारी स्कूल में क्या व्यवस्था दिया गया है? पीठ पर बोरा, हाथ में कटोरा,
पीठ पे बोरा, हाथ में कटोरा लेकर के गांव के प्राइमरी स्कूल में जाएगा और वहां जाके पढ़ाई का होगा। ख कबूतर उड़कर आया, ख खरबूजा लेकर खाया, ग गमला में फूल सजाया, ख घड़ी में समय बताया, आग में माने हमको कुछ नहीं समझ आया। और वहीं पर जो मजबूत हो गए हैं, जिनके पास पैसा है, वो अपने बच्चे को भेजते हैं। लड़ाई इसी बात की है, ये देश में अगर हम हने हई तो हम हनों के हिस्सा मिले के लिए बोला चाहे कि ना चाहिए। कितना लोगन के चाहिए ऐसे हाल उठावा तही बतावा चाहिए न लेवे खातिर लड़ाई भी लड़े के हुई तो बतावा लड़ाई होई कि ना हो, मारपीट होए के चाहे कि ना होए के चाहिए। जैसे आज सदन में लगभग 2:30 बजे मैं बीच रास्ते में था तो नेताजी भिड़ गए सदन में। आज भिड़ गए नेताजी मुख्यमंत्री से ही। भाई मामला क्या था, नाम आ गया अर्कवंशी का कि बार बार अर्कवंशी का नाम क्यों लेते हैं ओम प्रकाश राजभर, सदन के अंदर जातियों का नाम क्यों लेते हैं। अरे भाई क्यों नहीं लूंगा, जब नेताजी कह रहे हैं इस देश में रहने वाले हर जाति में गरीब हैं, वो वंचित समाज के लोग हैं, तो उनका हक हिस्साधिकार मिलना चाहिए, हम नाम लेंगे। वो मना कर रहे हैं कि नाम मत लो। नेताजी के लोग कुर्ता पैजामा उतार के धरने पर बैठते हैं। नेताजी लोग धरने पर बैठेंगे, पूरा माइक लगा के चिल्लाएंगे ये देश में अर्कवंशी समाज है तो उसका भी हक हिस्साधिकार मिलना चाहिए। इस देश में बंजारा है, इस देश में खंगार है, इस देश में पाल है, इस देश में वनवासी है, इस देश में ब्राह्मण है, इस देश में क्षत्रिय है, इस देश में जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं, जितने भी जाति के लोग हैं, अगर वो गरीब हैं तो उनका भी हक हिस्साधिकार उनको मिलना चाहिए। साथियों, निरंतर और बार बार एक ही बात की चर्चा हो रही है कि देश में अगर हमने हई तो हम हनों के हिस्सा मिले के चाहिए। 13 जनवरी 2014 को इलाहाबाद में फैसला कर दिया। हम लोगों ने मांग किया कि अगर देश का संविधान कहता है समानता का अधिकार तो फिर शिक्षा में दोहरी व्यवस्था क्यों? शिक्षा में दोहरी व्यवस्था बंद होनी चाहिए। और देश में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इस देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा, मतलब एक राष्ट्र एक चुनाव। हमने कहा चुनाव कराने से पहले शिक्षा पर ध्यान दीजिए, एक राष्ट्र एक शिक्षा की बात करिए। गरीब और अमीर का बेटा एक साथ बैठ करके पढ़ेगा। अब गरीब और अमीर का बेटा एक और एक पर पढ़ेगा, वो कौन से कबूतर पढ़ने की व्यवस्था नहीं करेगा। इसलिए साथियों, हमारी आपसे विनम्र निवेदन है, हमारे माननीय अध्यक्ष जी हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग बहुत भटक चुके हैं, आप लोग एकजुटता का परिचय दीजिए। वो दिन दूर नहीं है साथियों, 6 महीना का और समय है चुनाव का। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, हमारे मिश्रा जी ने कहा कि ये भरावन ब्लॉक से जो कैंडिडेट होता है ये भविष्यवाणी इनकी है, तो मैं भी इनकी सहमति देता हूं और दावे के साथ कहता हूं कि 2022 में सैंडीला विधानसभा से विधायक आपका बेटा होगा, आपका भाई होगा, आपका साथी होगा। ये दावे के साथ मैं कहना चाहता हूँ। लड़ाई बहुत है, हम यहाँ भाषण देंगे, आप समझेंगे इस बात को, लेकिन साथियों इसकी पूर्ति तभी होगी जब आपके बीच का बेटा आपके सदन में जाएगा, जब वहाँ खड़ा होकर चिल्लाएगा कि बिजली का बिल 7 से 8 रुपए यूनिट नहीं होना चाहिए। इस प्रदेश में अब बिजली का बिल फ्री होना चाहिए, बिजली फ्री होनी चाहिए, हर किसान को बिजली निःशुल्क मिले, हर किसान को किसानी से संबंधित जो भी कीटनाशक दवाइयां हैं, जो भी बीज हैं, जो भी उसके उपकरण हैं, अब ये सारी की सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क होना चाहिए ताकि किसान किसानी कर सके, अन्नदाता अन्न उगा करके इस देश का पेट भर सके। शर्म नहीं आती है देश के प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को? किसानों को कहते हैं कि बांग्लादेशी लोग हैं, किसानों को कहे बांग्लादेशी लोग हैं, पाकिस्तान से इनका कनेक्शन हो गया है। अरे यार, कम से कम ऐसे निकल के कह देते कि किसानों का कनेक्शन खेत से हो गया है तो बात समझ में आती, किसानों का कनेक्शन अन्न से हो गया है तो बात समझ में आती। तुम ये कहते हैं किसानों का कनेक्शन पूंजीपतियों से हो गया है तब भी बात समझ में आती। पूंजीपति से क्यों? क्योंकि पूंजीपति ही ट्रैक्टर बनाते हैं, पूंजीपति ही हल बनाते हैं, पूंजीपति ही किसानी संबंधी सारे उपकरण तैयार करते हैं। ये कहते हैं कि किसान उनसे साठ गांठ कर लिया है कि या तो इसका दाम बढ़ा दो या तो दाम घटा दो, तो ये बात समझ में नहीं आ रही है। और आप कह रहे हो जिसका अन्न खाते हो उसी को कह रहे हो कि इनका पाकिस्तान से कनेक्शन हो गया है। इस बात को समझने की जरूरत है। आज 8-9 महीना से लगातार किसान भाई दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और सरकार के कानों तले जू नहीं रेंग रहा है। आप बताइए महंगाई प्रदेश में है कि नहीं है? आज तो हमने कहा मीडिया के सामने कि भाजपा के तमाम नेता कह रहे हैं कि महंगाई प्रदेश में नहीं है। महंगाई है प्रदेश में,
बोले जोर से, महंगाई है प्रदेश में? कितने लोगों को लगता है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है प्रदेश में? हमको लगता है, हम सबको लगता है, लेकिन भाजपा वाले कहते हैं ना महंगाई ना हो। तो आज हमने कह दिया कि लगता है भाजपा को लगता है कि बहुत सस्ताई आ गई है, तो अब डीजल का दाम 1000 रुपया लीटर कर दो भैया, डीजल का दाम 1000 लीटर कर दो। जो तेल, सरसों का तेल 250 हो गया, उसको 2500 कर दो, तब हो सकता है महंगाई दिखने लगे। भाजपा के लोग पागल हो गए हैं, इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। जनता सब देख रही है। जब आज नेताजी ने सदन में आवाज लगाया कि ये गरीब समाज बार-बार सुन रहा है, कोई भाजपा का नेता था, बोल रहा था कि नेताजी आप झूठा ही बोल रहे हो, अरे बाहर कौनो आंदोलन नहीं है, सभी नौजवानों को रोजगार मिल गया है, थाने पर सुनवाई बिना पैसा में हो रही है। ऐसा हो कहा थाने पर सुनवाई बिना पैसा में हो था? जोर से बोला। महंगाई तो खूब कम हो गई बा, एकदम घट के सर्वा जीरो आ गया, सब सामान फ्री में मिले था। तो अंदरवा से सदन में गिरे कहा था कि आप नहीं समझ रहे हैं, महंगाई एकदम कम हो गई है, क्योंकि मोदी जी का नारा था न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब महंगाई दूर करेंगे। ये सारे के सारे नारा रह गया है। नेताजी का घबरा मत, बहरवा लोग लाठी में तेल लगा के बैठे थे। चलो जा सब लोग वोट मांगा। किसानों अपने जैसे पहलवा इकट्ठे होकर जब बैल से खेत जोता है, जब बैल से हम खूब में लगल है, जब बैल से खेत जोता है तब बर्दवा के हाके खातिर एक हकना इतना बड़ा रहा, एक इतना बड़ा हकना रहे और ओके खूब तेल लगा के ठीक से रखल जाए कि एक हकना लगी तो धनना जो चले लगे। तो वैसे ही प्रदेश में जितना किसान हुआ, युवा लोग हुआ, इस सब लोग लाठी उठी बना कर फिट रखे हैं कि कौनो गांव में भाजपा घुस जाए तो वही डंडा से ऐसा लगावे के हो कि जिंदगी भर खातिर उनके पीलिया हो जाए, कहीं ठीक ना हो सके। इसीलिए हमारे अपन झंडवा पीला बने लगेगा, यही सब पीला बने लगा कि गलत काम करे वाले लोगन के यही डंडा से एक ही डंडा लगी सबके पीलिया हो जाई, और जब तक वो अपने दरवाजे पर पीला झंडा ना टांगे तब तक उनका पीलिया खत्म होने वाला है। बड़ा सही रही कि ना सही? आज आवश्यकता किस बात की है साथियों? आज आवश्यकता है आपके हरदोई में, आपके तमाम उत्तर प्रदेश के जनपदों में आज कल कारखाने उद्योग धंधों की आवश्यकता है। आज आवश्यकता है पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार की आवश्यकता है, पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी की आवश्यकता है, महिलाओं की सुरक्षा की आवश्यकता है, आपके गांव के विकास की आवश्यकता है, और आपके छोटे छोटे जो दुर्व्यवस्थाएं हैं उसको सुधारने की आवश्यकता है। आज आवश्यकता किस बात की है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपके वर्तमान विधायक यहाँ पर इस गांव में किसी को सरकार के तरफ से, आपके विधायक के तरफ से आपके परिवार के इलाज में 1 रुपया केहू को मिला है? अच्छा, ये बात आप जानते थे कि जिनको आप वोट देते हैं, अगर आपके परिवार में किसी की तबीयत खराब हो जाए तो आपके परिवार के इलाज के लिए एक विधायक अपने खाते से 5 रुपया से लेकर के 25 लाख रुपया तक का अनुदान दे सकता है। क्या जानते हैं इसको आप लोग? सही सही बताइएगा, जानते हैं आप लोग? कितने लोग नहीं जानते हैं कि ऐसी व्यवस्था है? जरा हाथ उठाइए। जानते हैं? क्यों नहीं जानते हैं आप लोग? क्योंकि पूरा 1952 से अब तक खाली एक लड़ाई लड़ी जा रही है, किसकी? हमको आवास चाहिए, हमको शौचालय चाहिए, हमारा राशन कार्ड ठीक हो जाए, हमारे थाने पर सुनवाई हो जाए। साथियों, पूरे प्रदेश का एक नेता जिसका नाम ओम प्रकाश राजभर, महज 17 महीना की सरकार थी ओम प्रकाश राजभर जी, और हम सरकार में थे। 17 महीना में लगभग 6 करोड़ रुपया देकर के लोगों का इलाज कराया गया था कि जितना पैसा है ले लो। एक कहावत है ना कि लूट ले भैया लूट मचलबा, लूट ले भैया लूट मचलबा, ना रहे पछताए के, आए गरीबन के मर गए लेबर का पिंडा पार पार के खाए के। ये भाजपा वाले कुछ बतावत ना हो, आमनो माइक लगा लगा करके फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर खूब वायरल करते हैं कि प्रदेश की जनता अपने विधायक से कहे कि विधायक जी 5 साल में 5 करोड़ रुपया आता है दवाई के लिए। कितना आता है? 5 करोड़ रुपया। किस बात के लिए? आपके दवाई के लिए। एक विधायक के पास संवैधानिक अधिकार है कि एक विधायक आपको 5 रुपया से लेकर के 25 लाख रुपया तक का अनुदान दे सकता है, खाली एक एप्लीकेशन पर आपके। और साथियों, ये बात आप नहीं जानते थे, और यही समस्या है कि जब ये बतिया कोई बताता भी नहीं था। कभी कोई नेता बताए आपको?
बताइए ईमानदारी कोई बताया आपको? वोट देते देते 1952 से बुढ़ौती आ गई, 1952 से बुढ़ौती आ गई, लेकिन अब अभी तक ये बात का जानकारी ना भइल कि हम एक वोट दे और हमारे परिवार में कोई का तबीयत खराब हुई तो विधायक जी के माध्यम से, सांसद के माध्यम से 5 रुपया से 25 लाख रुपया मिली परिवार का इलाज हो जाए। इस बात की जानकारी नहीं थी, इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपके बीच में कोई भी नेता आता है उससे आप कहो देव अविनाशी जय जय सुहेल देव।